आप सभी को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ इस आदरणीय मंच से शरद पूर्णिमा की और लक्ष्मी पूजा की। आज शरद पूर्णिमा है। कुछ दिन पहले जब मधु दीदी का फ़ोन आया और उन्होंने आमंत्रण दिया कि सेमिनार में आना है, कुछ कहना भी है, कुछ करना भी है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं, मैं क्या बोलूं? तो उन्होंने कहा आप रास पर कुछ बोलिए। और देखिए कैसा संयोग बना कि आज शरद पूर्णिमा भी है और मुझे रास पर ही कुछ कहना है। जब कुछ कहना था तो कुछ चिंतन करना शुरू किया। चिंतन किया तो ये समझ में आया थोड़ा सा कि रास में लोक है और लोक का रास है। एक पूरे संपूर्ण लोक में किस प्रकार से रास की भांति चीज़ें चल रही हैं और रास किस प्रकार से हम सब उसका एक भाग हैं, ब्रह्मांड से लेकर और एक अकेले एकम तत्व तक। कुछ चीज़ों पर मेरा अपना चिंतन है। लोक में रास किस प्रकार से है ये बाद में हम द्वितीय चरण में बात करेंगे, लेकिन पहले जो मुझे समझ में आया कि रास का लोक किस प्रकार है, उसकी कुछ बातें मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगी। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यहाँ पर शोधार्थी और विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रास शब्द की जब निष्पत्ति की बात होती है तो सबसे प्राचीन शब्दकोशों व प्रमुख ग्रंथों में मिलती है, जिसके अनुसार वाचस्पत्यम भाण षष्ठ के अनुसार सबसे पहला उसमें मिलता है रस धण रास धण, और दूसरा ध्वनो श्रृंखला बंधवत, द्वयोदयो मर्धस्थित्या, तीसरा क्रीड़ा भेदे, और चौथा है कोलाहले च भेदी रास, शब्द रास। यानी रास में जब हम धन प्रत्यय लगा देते हैं तो जो मुख्य रूप से अर्थ आता है वो आता है कोलाहल का। सोचिए जब हम लोग कोलाहल की बात करते हैं तो कितना ऐसा लगता है जैसे शोर हो रहा हो। ये शोर जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने चिंतन किया, ये मन के उन संवेगों का शोर था, कोलाहल था, जो अतिरेक के साथ नृत्य बन गया और थिरकने लगा, गोलाकार रूप में नाचने लगा। रास का अर्थ चिल्लाने से है, लेकिन अगर दर्शन के साथ इसको जोड़ दें तो ये भाव भंगिमाएँ भक्ति समुद्र का एक सहज ही उच्छलित और आह्लादित रूप ले लेती है। यही रास है। डॉक्टर कपिला वत्सायन कहती हैं वह सभी समूह नृत्य जिनमें युग्मों की यानी दो, एक नहीं, जहाँ दो की बात होती है वहाँ वो रास नृत्य है। रास के स्वरूप की अगर बात करें, मैं यहाँ अभी जो बात आपके आगे रखने जा रही हूँ, मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, कुछ कारणों से वो नहीं प्रस्तुत कर पा रही हूँ, जिसमें मंदिरों में, वैष्णव धर्म के मंदिर वृंदावन में और अयोध्या में जिस प्रकार के नृत्य परंपरा होती रही, चाहे वो कथा कहने से जुड़ी हो, चाहे रास नृत्य से हो, से लेकर और जो आज AI के द्वारा महारास रचे जा रहे हैं उस पर एक था, जिसमें बात मैं करूँगी रास के स्वरूप पर। रास एक छंद के रूप में, रास एक ताल के रूप में, रास एक गान के रूप में, रास एक क्रीड़ा के रूप में, रास और हल्लीसक के रूप में, छालिक्य और रास, चरचरी और रास, फाग और रास, धर्मों में रास, संप्रदायों में रास। इस पे बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखने का प्रयास करूँगी। जो विस्तार से पढ़ना चाहे वो इसको पेपर के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे सभी विषयों पर को ज़रूर छूँगी, जिससे आज हम शरद पूर्णिमा के दिन ये सोचें कि कृष्ण हर एक के साथ क्यों रास करते हैं। आखिर रास में ऐसा क्या चिंतन, क्या दर्शन छुपा हुआ है कि हम सब उस माधुर्य से खिंचे चले जाते हैं और रास करते हैं। तो रास का स्वरूप जो है वो श्रीधर स्वामी के अनुसार है। रास क्रीड़ाम रासो नाम बहु नर्तकी युक्तो नृत्य विशेषताम क्रीड़ाम अन्योन्यमाबद्धा संग्रहेता बाहवा यस्तः सह। अर्थात रास अनेक नर्तकियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य विशेष है जो क्रीड़ा में परस्पर आबद्ध होकर, भुजाओं से संगठित होकर अभिव्यक्त करता जाता है। श्री सनातन गोस्वामी, धनपट्टी सूरी, श्री जीव गोस्वामी आदि ऐसे बहुत से आचार्य हुए हैं जिन्होंने कहा रसानाम समूहो रासा,
यानी रस और रास जहाँ परस्पर युग्म रूप में मिल जाते हैं। मुझे ये लाइन बहुत सुंदर लगी, इसको मैं विशेष रूप से फिर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। रस और रास जहाँ परस्पर अभिन्न एक हो जाते हैं वहाँ रास है। श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार रस की अभिव्यक्ति जिसमें रास है वहीं रस है। डॉक्टर मनकड़, DR मनकड़ जी का मत थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि रास रस नहीं है, रास सच में कोलाहल है। अब कैसा कोलाहल है अंतर मन का, ये अपनी अपनी समझ की बात है। रास एक ताल भी है 13 मात्रा की, जिसमें 8 ताली हैं और 5 खाली। रास एक गान का रूप भी है। पुराणों में रास गेय रूप में भी वर्णित है। रास गेयम जगो कृष्णो यावत्ता व्यावध्वनि साधु कृष्णेति कृष्णेति तावत्ता द्विगुणम जगो। अर्थात श्री कृष्ण और गोपियों द्वारा विभिन्न रागों में ध्रुवादि तालों के साथ उच्च स्वर में गाने का वर्णन हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही वर्णन श्रीमद् भागवत के 33वें अध्याय में, हरिवंश पुराण के 20वें अध्याय में, ब्रह्म पुराणी आदिक में उल्लेख में प्राप्त होता है। अब देखिए, रास एक छंद के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। जब रास गान के रूप में प्रचलित हुआ तो उसी से विकसित रूप छंद का प्रचलित होना तो स्वाभाविक ही था। रासक मात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में 8, 8 और 6 के विराम से 22 मात्राएं और अंत में सगण होता है। कुंभन दास जी का एक हरिप्रिया छंद देखिए, सुनिए। रास रंग नृत्यमान अद्भुत गति लेत तान, जमुन पुलिन परम रवन गिरवर धर राजे, वनिता सतजूथ मंडल गंडने पे झल के कुंडल, गावत केदार राक सप्त सुरनि साजे। तो रास किस प्रकार से छंद के रूप में अनंत असंख्य छंद हैं जो हमारे वृंदावन के अष्टछाप कवि हुए, कुंभन दास, सूरदास, नाभादास इत्यादि, उनके अनेक छंदों में ये हरिप्रिया छंद हमें मिलता है, देखने को मिलता है, जिसको नृत्य में भी परिणित किया गया है। रास एक क्रीड़ा के रूप में सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि रासः प्रेम रसरिपाक विलास विशेषात्मकः क्रीड़ा विशेषः। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रास को क्रीड़ा माना, खेल माना। अब बात करते हैं रास हल्लीसक के रूप में। भरतकृत नाट्यशास्त्र के टीकाकार अभिनव गुप्त हल्लीसक की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, मंडलेन गोल मंडलेन तु यन्न नृत्यम हलीसकमिति स्मृतम एकस्त्रातु नेता स्यात् गोपस्त्रीणाम यथा हरि। वासुदेव शरण अग्रवाल जी और भोज ये भी इसके सहमत हैं और इस पर उनकी बड़ी बड़ी टीका टिप्पणियाँ हैं, जो कि संभव नहीं है यहाँ कम समय में बताना। छालिक्य, जिसको छलिक भी कहते हैं, और रास अभिनय प्रधान नृत्य छलिक है। देखिए, अब जो रास की परंपरा की बात मैं करती आ रही हूँ, वहाँ पे यहाँ पे रास में अभिनय जुड़ जाता है। स्वर्ग के इस चालक्य गीत के प्रथम यदुवंशी गायक श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे। हरिवंश का चालक्य गांधर्व अपने सामूहिक समायोजन में गीत, नृत्य, वाद्य एवं अभिनय का सम्मिश्र रूप समुपस्थित करता है। चरचरी और रास। चरचरी का अर्थ है करतल ध्वनि, गीत भेद, ताल भेद, वर्ण वृत्त भेद एवं हर्ष क्रिया आदि। इसके मैंने कुछ वीडियोस बहुत सुंदर जो मेरी बात की पुष्टि करते थे, परंतु किन्हीं कारणों से मैं असमर्थ हूँ दिखाने में। फाग और रास। फाग और रास, अब यहाँ से बात जब पुस्तकों में देखते हुए प्रमाण स्वरूप आती है तो यहाँ से लोकधर्मी परंपरा में प्राप्त होते हैं फाग और रास। इसका भी एक बड़ा सुंदर वीडियो मुझे मिला था, जो कि वृंदावन की मंदिर परंपरा से था। केशवकृत निशिवशी कीधो नारी ये रे, मुरारी सुंदर श्याम, एणी परचे फागण खेली रे, हे मानी पूरी हाय। न सिर्फ यहाँ तक रास रुकता है, बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी ग्रंथों में रास हमें मिलता है, जिसके उदाहरण मेरे प्रपत्र में हैं, आप पढ़ सकते हैं। वैदिक साहित्य, उपनिषद साहित्य, संहिता साहित्य, पुराणों में हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, रास पंचाध्यायी, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में रास लीला का वर्णन मिलता है। यानी रास, फिर रास क्रीड़ा,
फिर उसमें अभिनय और अब लीला बन चुकी है। धीरे धीरे किस प्रकार से रास का परिवर्तन लोक के आधार पर होता जा रहा है। अन्य ग्रंथों में भी रास हमें मिलते हैं, जैसे भास के बालचरित नाटक, बाणभट्ट के हर्षचरित, राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी में, बिल्व मंगल, कृष्ण कर्णामृत और जयदेव, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अष्टपदियों की उन्होंने रचना की और किस प्रकार से रास कृष्ण और राधा के द्वारा और सखियों के द्वारा रचे गए। नरसिंह मेहता ने रास सहस्रपदी की रचना की। रास सहस्रपदी की रचना नरसिंह मेहता ने की, यानी कितने रास रच डाले उन्होंने कृष्ण को आधार मान के। रास लीला संप्रदायों में की जाती है, निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। इस अतिरेक के डर से कि आप मेरे वक्तव्य से बोर ना हो, इसको मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ और पुनः दूसरे चरण पर आती हूँ, लोक में रास। किस तरह से अभी हमने जितनी चीज़ें सुनी उसमें रास में जो कि मंडलायुक्त है, कोलाहल है, ताली से जुड़ा हुआ है, अभिनय से जुड़ा हुआ है, उसमें किस किस प्रकार से रास समाया हुआ है, छंद रूप में, ताल रूप में, गान रूप में, सभी प्रकारों से। और अब लोक में रास किस प्रकार से है। रास की विभिन्न धाराएं हैं। वो धाराएं हैं जैसे ब्रज, फिर राजस्थान, जहाँ पे लोकनाट्य की बात अभी विशिष्ट अतिथि वक्ता ने की, ख्याल, गोल घेर जिसमें घूमर, तेरा, ताली, गेर और डांडिया, इन लोक नृत्यों को करने का प्रचलन है। गुजरात में अगर हम जाते हैं और रास को देखते हैं तो गरबा है, गरबी है, रास नृत्य हैं। अब रास नृत्यों के भी अनेक प्रकार हैं। मैं कई वीडियो लाई थी गेड़िया का और दम्भो डांडिया का, रास का। मणिपुर का रास एक अलग दृष्टिकोण में चला जाता है, जहाँ पर जब शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य के हम रास के प्रदर्शन को देखते हैं तो उसमें ठीक उसी प्रकार की लीला खेलते खेलते कब वो नृत्यमय होकर के कृष्ण की आरती में बदल जाती है। यह देखने वाली चीज़ है कि किस प्रकार से लोक के रास को और रास ने लोक को किस प्रकार आपस में तादाद में स्थापित करके एक रूप किया। आसाम में अंकित सत्रिया में भी रास से उत्प्रेरित होकर कार्य किया है। ऐसे ही केरल के कृष्णाटम में रास को अडॉप्ट किया गया। ब्रज रास की जो परंपरा है वो लोकधर्मी परंपरा है। इसमें नृत्य रास, नित्य रास, रोज जो रास किया जाता है वो, इसमें मंगलाचरण आरती, फिर सखियों के द्वारा नमस्कार और प्रशस्ति गान किया जाता है, वहाँ समाजी गान होता है और रास आरंभ की प्रार्थना की जाती है। ये कोई 15 मिनट का, 10 मिनट का या 5 मिनट का आइटम नहीं होता। ये रासलीला घंटों चलने वाली होती है, जिसमें श्री राधा कृष्ण की पारंपरिक प्रार्थनाएं होती हैं, रसिया होता है, प्रवचन होते हैं, संकीर्तन होते हैं, लीला विशेष होती है, गोचरण लीला होती हैं, आदि आदि आदि। जैसा कि कल ये 3 दिवसीय उत्सव जो चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, इसमें कल रास का एक रूप, एक झलक, जिसमें मयूर नृत्य, थाली नृत्य इत्यादि थे, वो आप सबने देखा। वो रास का एक भाग है, लेकिन रास का एक बड़ा भाग अभी भी अछूता है और उसको अगर हम देखेंगे तो हर नृत्य उसमें समाये हुए हैं। अब लोक के रास में अगर बात करें तो लोक धर्मी से अगर हम नाट्य धर्मी परंपरा में जाते हैं और शास्त्रीय नृत्य देखते हैं तो भला कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कृष्ण नहीं है, राधा नहीं है, सखियाँ नहीं है और रास नहीं है। मैं फिर से यहाँ पर ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैंने सभी शास्त्रीय नृत्यों में किस प्रकार से रास किए जाते हैं, रास के पदों को समाहित किया जाता है, उसके वीडियोज़ मेरे पास थे, मैं दिखाना चाहती थी लेकिन संभव नहीं हो पाया तकनीकी कारणों से, जो कि आपको आनंदित कर देता, आह्लादित कर देता। मैं अकेले रास यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकती, इसलिए वीडियोज़ थे। और फिर ये रास मंदिर, अयोध्या, वृंदावन और जयपुर की परंपरा से निकलते हुए आज
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, एआई के युग में कैसे कृष्ण राधा के रास घर बैठे कंप्यूटर पर बनाए जा रहे हैं, इसका भी एक बहुत ही सुंदर वीडियो था जो संभवतः मैं दूंगी और मधु दीदी अपने सेमिनार के यूट्यूब चैनल पे डालें और आप उसको देख पाएंगे। वो रास कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ एआई पर ख़त्म हो रहा है, यह चिंतन मंथन का विषय है, क्योंकि परंपराओं के साथ चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। जब हम परंपरा के संवाहक होते हैं, उसको लेकर चलते हैं, तो चुनौतियाँ हर बार, हर मोड़ पे, हर 10 साल में सामने आ जाती हैं कि अब इनका निवारण कैसे करें, कैसे परंपरा को बचाएं और कैसे आगे जाएं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ इस पूरे सेमिनार की आयोजिका और उनसे जुड़े हुए एक एक सदस्य को, क्योंकि कोई भी कार्य अकेले नहीं हो सकता, उसके साथ बहुत सारी हनुमान जी की सेना लगी होती है। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के दिन पर रास पर बोलने के लिए थोड़ा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रास यही नहीं ख़त्म होता, रास का लोक और लोक का रास चिंतन का विषय है, जिसमें दोनों ही चीज़ें हैं, प्रयोग भी है और शास्त्र भी है। बिना प्रयोग के शास्त्र अधूरा है और बिना शास्त्र के प्रयोग अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये थी मेरी बात जो आज रास पर मुझे आपके साथ साझा करनी थी। अध्यक्ष पद का निर्वहन करते हुए मैं बहुत साधुवाद दूंगी कि आज अवध की बयार में आदरणीय लोकेश जी हम सबको ले गए और बहुत सुंदर गायन और उसके साथ संगत भी बच्चों ने बहुत अच्छी की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दूसरी प्रस्तुति थी सुश्री रक्षा जी की, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपना पत्र वाचन करते हुए और माण, होरी और चैती को ये दिखाया कि देखिए किस प्रकार से शास्त्रीय नृत्यों में लोक का गहरी पैठ है और किस प्रकार हम लोग लोक से लोक को अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये कथक है तो इसमें लोक नहीं है। देखिए कितने सुंदर तरीके से हम लोगों ने इसका आस्वादन किया कि शास्त्रीय नृत्य में लोक परंपराएं गुथी हुई हैं। और विशिष्ट अतिथियों के वक्तव्य को मैं प्रणाम करती हूँ। आप दोनों ही अपने क्षेत्र के विशिष्ट कलाकार हैं। इसके साथ ही इस सत्र की समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।